मानता है माइग्रेंट्स के राइट को बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल राइट मानता है। तो इसी दिन को याद करने के लिए 2000 से यूनाइटेड नेशन ने यह डिक्लेयर किया कि हम सेलिब्रेट करेंगे माइग्रेंट्स डे। कब सेलिब्रेट करेंगे भाई? तो 18 दिसंबर को। ठीक है, तो याद कीजिएगा सेलिब्रेशन शुरू हुआ, कॉमेमोरेशन शुरू हुआ कब से? 2000 से। लेकिन इस राइट को कब माना गया? माइग्रेंट्स राइट को एक राइट कब माना गया? तो वो राइट माना गया 18 दिसंबर 1990 को। तो आगे जब हम देखेंगे इस टॉपिक में तो पाएंगे जिस माइग्रेशन के बारे में या जिस माइग्रेंट्स के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, आखिर वो माइग्रेंट्स है क्या। तो जब माइग्रेंट्स के बारे में बात करेंगे तो एक और कॉमन टर्म सामने आता है रिफ्यूजी का। ठीक है ना, माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी दो टर्म्स बोले जाते हैं और दोनों ही बहुत ही कॉमनली मिसअंडरस्टूड किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों का फर्क समझते हैं और इन दोनों का डिफरेंस जानते हैं। तो आइए देखते हैं रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले रिफ्यूजी देखते हैं। फोर्स टू फ्ली देयर होम कंट्री बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वॉर और वायलेंस। किसी वॉर की वजह से, किसी वायलेंस की वजह से, किसी लड़ाई झगड़े और किसी फोर्स की वजह से जब कोई अपनी कंट्री को छोड़ करके जाने को मजबूर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्यूजी कहते हैं। और दे कैन नॉट रिटर्न होम और देयर लाइव्स वुड बी पुट एट रिस्क। वो वापस अपने घर नहीं आ सकते हैं और अगर वो वापस आए तो उनकी जिंदगी तक खतरे में आ जाएगी। तो वैसे मूवमेंट को जहां पर फोर्सफुली मजबूरन मूव किया गया हो, वैसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? रिफ्यूजी बोलेंगे, ना कि हम माइग्रेंट बोलेंगे। तो आइए अब देखते हैं माइग्रेंट की तरफ। माइग्रेंट क्या है? माइग्रेंट दे चूज टू मूव अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ यूजुअल रेसिडेंस टू इंप्रूव देयर लाइव्स थ्रू वर्क अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, फैमिली रीयूनिफिकेशन और अदर रीजंस। जब कोई इंसान अपने घर को छोड़ता है अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब वो अपनी मर्जी से अपनी कंट्री को छोड़ करके जाता है और बेटर फ्यूचर और बेटर लाइफ स्टाइल के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आम भाषा में अगर हम समझें तो जो मजबूरन अपने कंट्री से भगाया गया हो या उसको निकाला गया हो या वो डर या फिर किसी वायलेंस या फिर किसी भी ऐसे वॉर की वजह से छोड़ के गया हो, तो उसको हम लोग रिफ्यूजी बोलेंगे। और जब कोई इंसान अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए अपनी कंट्री को छोड़ करके किसी और कंट्री में गया हो, तो उसको हम लोग माइग्रेंट बोलेंगे। इसको एक और सोशल टर्म से हम लोग समझते हैं पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर, पुश का मतलब क्या होता है? धक्का देना। पुश फैक्टर मतलब आपको अपनी कंट्री से धक्का दिया गया, तो पुश फैक्टर इन्वॉल्व होगा रिफ्यूजी में। रिफ्यूजी जो छोड़ के जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग सोशल टर्म्स में? पुश फैक्टर। और पुल का मतलब क्या होता है? खींचना, अपने तरफ खींचना। तो पुल फैक्टर इन्वॉल्व होगा माइग्रेंट्स के साथ, क्योंकि माइग्रेंट्स किसी और कंट्री में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर खींचा जा रहा है, वहां पर फैसिलिटी, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी, वहां पर अच्छा पैसा कमाने का सोर्स उसको अपने तरफ खींच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पुल फैक्टर। तो पुश